नमस्कार बच्चों। पहला सवाल जो वर्कशीट 37 में दिया गया था उसमें ये कह रहा था जो कि ये एक आपको फिगर दिया गया है। फिगर में कह रहा है जो कि कोण ए के लिए, इसके लिए कोण ए के लिए लंब और आधार और कर्ण निकालिए। तो लंब और आधार आपको बताया था इससे पहले, जो कि जो सामने वाली भुजा होती है, जो इसके ये कोण होता है, कोण हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनता है। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये पता चल गया। तो कर्ण की लंबाई तो हो गया 4.5। अब अब ये जो होता है आधार और कर्ण के बीच में बनता है, तो ये इसके लिए आधार हो जाएगा और इसके सामने वाली भुजा कर्ण लंब होती है। तो आधार की लंबाई 3 और इसकी लंबाई, लंब की लंबाई 3.3। तो पहला सवाल आपका बन गया। दूसरे सवाल में दिया गया है tan A बराबर 3/4। तो सबसे पहले आप लाल बट्टे का जो आपको फार्मूला बताया था, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, साइन कॉस tan। तो ये tan के लिए लंब बट्टे आधार हो गया, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आधार 4। अब पाइथागोरस लगा करके सबसे पहले ये आपको निकालना है। तो कर्ण बराबर में यानी AC स्क्वायर बराबर में बड़ी भुजा बराबर में लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB दिया हुआ है हमारे पास 3 का स्क्वायर, AB दिया हुआ है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर में 25। तो AC बराबर में हो जाएगा √25 बराबर में 5। तो ये हो जाएगा 5। अब साइन A क्या कहता है? साइन A बराबर में लंब बट्टे कर्ण, तो 3/5। और कॉस A क्या कहता है? आधार बट्टे कर्ण, तो 4/5। तो आपको ये निकालना है साइन A इंटू कॉस A। तो साइन A क्या हो गया आपके पास? 3/5 और गुने 4/5, तो 12/25। ये 12/25 हो गया। अब आते हैं तीसरा सवाल दिया हुआ है, यदि x tan 45 sin 30 बराबर में cos 30 tan 30। तो वैल्यू आपको याद करना होगा। तो x का वैल्यू नहीं पता है, tan 45 का वैल्यू होता है 1, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 बराबर में cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, tan 30 का होता है 1/2, 1/√3। ये tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो ये से ये कट गया और x/2 बराबर में 1/2। तो x का वैल्यू क्या हो गया? x बराबर में ये 2 से 2 कट जाएगा 1, आंसर। अब अगला है सवाल, ये साइन स्क्वायर B इंटू कॉस इंटू 2 साइन B। तो आप जानते हैं इसमें अलग वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू के हिसाब से पुट करके आप बनाएंगे और तब जा करके बनेगा। यदि 0 रखते हैं तो ही पुट आएगा। बारी बारी से सबका वैल्यू रख करके देखिए तो कोई भी ऐसा मान नहीं होता है। अब साइन 45 का क्या होता है? साइन 45 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। और ये 2 इंटू 1/4, 1/2 नहीं है ये बराबर। तो पहला खत्म। 60 डिग्री में भी यही होगा, 30 डिग्री में भी यही होगा, 45 में भी होगा। 0 रखेंगे तो साइन स्क्वायर B यानी 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 2 गुने 0। तो यही एक वैल्यू है जो कि आपको पुट करने पे वैल्यू आ सकता है। तो साइन का वैल्यू हो जाएगा, B का मान हो जाएगा 0।
जो आंसर है वो टिक लगाई। अगला सवाल है, फिफ्थ सवाल है, 5 10 स्क्वायर बी प्लस माइनस तो 5 सेक स्क्वायर ए प्लस 1, तो 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 10 स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 1, और ये वैल्यू क्या है आपने सीखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर बी इजकल टू 1 यहाँ पे यही था, तो वैल्यू 1 होता है, ये उल्टा है तो माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसका वैल्यू 1 है, तो माइनस 5 प्लस 1 इजकल टू माइनस 4 आंसर। अब छठा सवाल है, वाई 10 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो वाई साइन स्क्वायर 45 के वैल्यू 1/√2 इंटू 1/√2, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो बराबर में दिया हुआ है 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 होता है और माइनस इस cos 30 की वैल्यू होता है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये करेंगे तो ये हो जाएगा y/2 और √2 और बराबर में 1 माइनस ये 3/4, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 4 घटे 3/4, तो 1/4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1/4, तो ये कट करके हो जाएगा 1/2 आंसर। ये सवाल दिया है साइन ए बराबर में 1/2, तो कॉट ए का मान निकालो, तो साइन ए किसका वैल्यू होता है ये याद होना चाहिए, और नहीं तो साइन ए होता है वैसे 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री बराबर में होता है 1/2, तो उससे भी निकाल सकते, तो कॉट 30 डिग्री का मान निकाल सकते, नहीं तो इसको मान लेते ए बी सी, तो ये लंब बट्टे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। अब पाइथागोरस से ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है हमारे पास 2 का वर्ग बराबर में लंब 1 का वर्ग और प्लस ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 और 1 प्लस ए बी स्क्वायर, तो 4 घटे 1 बराबर में ए बी स्क्वायर, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, तो अब कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार होता है, तो आधार बट्टे लंब, तो कॉट ए बराबर में आधार क्या है √3/1, ये आंसर यानी √3। अब आता है अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर में a/b, तो a/b निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू, ये लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे कर्ण, लाल बट्टे का कर्म लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ये और कर्ण ये, तो आधार निकालना है उसी फॉर्मूले से, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण हमारे पास है दिया हुआ क्या b का स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर प्लस आधार नहीं पता है, तो आधार क्या हो जाएगा, आधार बराबर में √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार यानी a/b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आता है अगला सवाल, ये दिया हुआ है सिद्ध करना है, इसमें कुछ मिस्टेक है,
मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे आपको 2 सेक स्क्वायर थीटा RHS में 2 यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 सेक स्क्वायर थीटा कर लेंगे। अब बाकी बनाएंगे। देखिए इसको हम LHS लेते हैं। LHS बराबर में tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1। अब इसको इससे दोनों को गुना तो हो जाएगा tan थीटा 2 tan थीटा प्लस 1 और फिर 2 से दोनों को गुना 2 tan थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 1। अब प्लस 2 से करेंगे 2, तो देखिए 2 tan स्क्वायर रहने दीजिए, tan स्क्वायर थीटा। अब इधर से 2 भी कॉमन ले लीजिए, इधर से इसको एक डब्बे में बंद कर दीजिए और इधर से हो जाएगा 4 tan थीटा और 1 tan थीटा 5 tan थीटा, एक तो आ गया। अब क्या होता है उसमें आपने पढ़ा था 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा होता है और आइडेंटिटीज में। तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस 5 tan थीटा। तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ छूट गया है तो ये लिख दें RHS। ये उस साइड कर लें, इसमें दिया हुआ पहले ये 5 tan थीटा फिर 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसा कोई नहीं है। अब आता है 10वां है और लास्ट था 2 cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1 + cosec थीटा बराबर में cosec थीटा प्रूफ करना है। अब देखिए ये बहुत आसान है। cot थीटा क्या होता है, इसी तरह से होता है सेक ये जो होता है cot थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं कोसेक थीटा। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 प्लस इसको भी उसी तरह ले जाते हैं उल्टा ही, तो कोसेक थीटा प्लस 1 उल्टा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा प्लस 1 और अपॉन में कोसेक थीटा प्लस 1। ये से ये कट गया तो 1 प्लस इधर हो जाएगा 1 प्लस कोसेक थीटा -1, तो ये से ये कट गया तो क्या बचा कोसेक थीटा। यही निकालना था RHS। ये अपना चेक कर लीजिए और जिसने नहीं बनाया है वो भेज दीजिए। फिर से धन्यवाद।